अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। तो देखो जो विटामिन्स होते हैं ना, वे हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा सकें, ठीक है। इसके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर हम विटामिन्स के आविष्कार की बात करें, जो विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो ल्यूनिन ने की थी। 1881 में ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी। लेकिन विटामिन जो नाम है, विटामिन टर्म जो है, वह दिया था कैसिमिर फंक ने 1912 में दिया था। बहुत लोग ये बताते हैं कि जो डिस्कवरी थी वह की थी फंक ने, लेकिन जो डिस्कवरी थी वो ल्यूनिन ने की, और जो विटामिन नाम दिया वो कैसिमिर फंक ने दिया था 1912 में, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेटिकल की नाम की बात करें, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, तो वह नाम दिया था, अल्फ़ाबेटिकल नॉमेनक्लेचर दिया था, वो ड्रेमनॉड ने दिया था, ठीक है, ड्रेमॉन्ड ने दिया था। इसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। अगर हम फैट की बात करें तो फैट कैसा होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, और जम जाता है तो इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है ना। जैसे अगर हम घी की बात करें तो जाड़े में घी जम गया, इसमें आपने डाल दिया कीड़ा, घी में आपने कीड़ा डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कीड़ा अंदर चला जाएगा, अब वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दिखाई देगा, घी में अगर आपने कीड़ा डाल दिया तो कीड़ा आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये जो कीड़ा है वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर इसी कीड़े को अगर पानी में डाल दें तो कीड़ा दिखाई देगा ना, तो यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन फैट में सॉल्युबल है। उसके बाद दूसरा टर्म आता है WBC। WBC क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन हो गए, विटामिन बी और विटामिन सी। जब बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। आपको इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े इसके बारे में। अब पढ़े विटामिन के बारे में। पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल का मतलब क्या हुआ, रेटिना। रेटिनॉल मतलब रेटिना, रेटिनॉल मतलब रेटिना। तो रेटिना के अंदर जो विटामिन पाया जाता है या जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, विटामिन ए कहेंगे, ठीक है। इसकी खोज की थी डेविस और MC कॉलम ने की थी, ठीक है। यह लीवर में सिंथेसाइज हो जाता है, लीवर में इसकी सिंथेसिस होती है। और इसके बात करें तो इसका सोर्स, मेन सोर्स जो है वो क्या है, गाजर है। यह एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है, मतलब इन्फेक्शन को कॉज होने से रोकता है। इसके साथ ही अगर हम वर्क की बात करें, ये करता क्या है, तो हमारे दृष्टि के लिए, नॉर्मल विजन जो है हमारी दृष्टि के लिए यह आवश्यक होता है, ठीक है। यह क्या करता है, जो हमारी रेटिना है, रेटिनॉल यानी रेटिना में पाया जाएगा, तो ये हमारी रेटिना में जो रेड सेल होती हैं और जो कोन सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें यह पिगमेंट को बनाता है, ठीक है। विटामिन ए हमारी रेटिना के रेड सेल और कोन सेल में दो तरह के पिगमेंट को बनाता है। पिगमेंट मतलब रंग पदार्थ, उसको बनाता है, और जिससे हमें क्लियर विजन दिखाई देता है, ठीक है। तो बनाता है वो कौन कौन सा बनाता है, तो रेड सेल में रोडोप्सिन बनाएगा, कोन सेल में आयोडोप्सिन बनाएगा, ठीक है। रेड सेल में रोडोप्सिन, कोन सेल में आयोडोप्सिन बनाता है, ठीक है। अगर ये कम हो जाए तो हमें रतौंधी हो जाती है, और रतौंधी में क्या होता है, शाम के बाद दिखाई देना, जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्टोल्पिया और जेरोप्थेल्मिया इसकी वजह से डिजीज हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और कैल्सीफेरॉल क्या होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इसका जो निर्माण है वह हमारी स्किन की कोलेस्ट्रॉल सेल्स करती हैं, ठीक है। हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल से कैल्सीफॉर्म या फिर ये कहें कि विटामिन डी का निर्माण होता है, तो इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसके साथ ही इसे हम कहते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन, क्योंकि इसकी कमी की वजह से रिकेट्स डिजीज हो जाती है। और रिकेट्स डिजीज में क्या होता है, शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वे हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, सबसे पहले बच्चों में ही देखा गया, इसलिए इसको कहते हैं रिकेट्स, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। और जो वयस्क हैं उनमें क्या होता है,
ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होता है बच्चों में, रिकेट्स डिजीज होता है इसकी वजह से। और इस डिजीज में होता क्या है, जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वे काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और वे मुड़ जाती हैं, ठीक है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, एक मिनट, विकृति आ जाती है, हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, इसको कहते हैं रिकेट्स डिजीज, ठीक है। यह प्रमोट करता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। हमारे शरीर में हमने जो कुछ भी खाया पिया, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम हमने लिया या फास्फोरस लिया, तो उसका पाचन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन के बाद ब्लड उसका अवशोषण करता है। तो अवशोषण करने के लिए ऐसे तो खींच नहीं लेगा, खींचने के लिए, पकड़ने के लिए उसे कोई चाहिए, तो वह यह होता है विटामिन डी जो उसको पकड़ के लेके आता है, ठीक है। और साथ ही क्या करता है, हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं, जो उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस को देखता है, ठीक है। अब यह पाया कहाँ से जाता है, ठीक है, तो विटामिन डी की जो सिंथेसिस हो रही है वह सूर्य की ऊर्जा से होगी। लेकिन जब ऐसा हो कि सूर्य की ऊर्जा कम होती है तो हमारे शरीर में जो फैट बनता है, वो फैट जो बनेगा, वो फैट काम करता है, इसको सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो कोलेस्ट्रॉल कर रहा है ना, और कोलेस्ट्रॉल किससे बनेगा, फैट से बनेगा। और ये कहाँ मिलेगा, एग यॉक में, मीट में, मिल्क में, बटर में, कॉड लीवर ऑयल में और शार्क लीवर ऑयल में, ठीक है, यहाँ पर ये मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है विटामिन ई। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, इसकी ट्रिक भी होती है, मैं आपको कुछ ट्रिक नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको इंटर लेवल तक बताना है, ठीक है। मैं आपको 12th का लेवल बता रही हूँ इसलिए, वरना मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में जो 10th का लेवल है उस लेवल का बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक में आपको सब कुछ बता देती, लेकिन मुझे उसको पूरा डिटेल आपको बताना है, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा बता रही हूँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, क्या कहेंगे, टोकोफेरॉल। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ स्टेरिलिटी का मतलब है कि जनन शक्ति में कमी आ जाती है। इसके साथ ही इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारी खूबसूरती को, हमारी त्वचा जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। मतलब कि जो झुर्रियाँ पड़ती हैं ना चेहरे पे, झुर्रियाँ, उन झुर्रियों को बढ़ने से रोकता है, ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन, ओके। अब इसका जो सोर्स है वो क्या है, ऑयली सीड, नट्स, कॉटन, व्हीट जर्म्स, आलमंड, सोयाबीन, यानी जितने भी ऑयली सीड्स हैं वे सभी विटामिन ई के सोर्स हैं, ठीक है। अब इसका वर्क की बात करें तो यह जो स्केयर्स है या रिंकल्स है हमारी स्किन के, उसको हटाने का काम करता है। सिंपल अगर ब्यूटी विटामिन की बात करें, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या आता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी इनफर्टिलिटी मतलब जनन क्षमता की कमी हो जाती है। इसके साथ मसल एट्रॉफी हो जाती है। मसल एट्रॉफी का मतलब है जो हमारी मांसपेशियां हैं ना उसमें शिथिलन आ जाती है, ठीक है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है, विटामिन के को क्या कहते हैं, मेनाडियोन कहते हैं, ठीक है, विटामिन के को क्या कहते हैं, मेनाडियोन कहते हैं। से क्या कहते हैं, एंटी हीमोराइजिन विटामिन कहते हैं। एंटी हीमोराइजेनिक विटामिन इसलिए कहते हैं कि जो इसकी कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ठीक है, इसकी कमी अगर हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, इसीलिए इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, ठीक है। इसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं ना, विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस बैक्टीरिया करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, हमारे कोलन में करते हैं। और कोलन कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सीकम, ठीक है, दूसरा पार्ट है
कोलन, और तीसरा पार्ट है रेक्टम। तो ये कहाँ पे हो रहा है? कोलन में इसकी सिंथेसिस हो रही है। और कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहे हैं। उसके बाद इसका वर्क क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। जब ब्लड बहने लगता है ना तो इसे क्लॉट करने का काम ये करता क्या है, किस तरह से करेगा? तो ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है। हमारी जो लीवर है ना, लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है, और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है। ये फाइब्रिन को एक्टिवेट वगैरह करता है, तो उस तरह से काम करता है। इसके बाद अगर डिफिशियंसी की बात करें, इसकी कमी से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। ब्लड जो क्लॉट होता है वो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है ब्लड क्लॉट होने में, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े। अगला है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं और आता है विटामिन सी। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं हम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे पढ़ेंगे हम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं विटामिन 1, ठीक है। विटामिन 1 को क्या कहते हैं? थायामीन कहते हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स है वह है ग्रेन्स है, मीट है, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जो अनाज हैं, अनाज, मीट और हरी पत्तेदार सब्जियां, यह थायमीन की क्या होती हैं? उसके सोर्स हैं, ठीक है। जो पायरुविक एसिड होता है ना, उसको बनाने का काम, बनाते समय प्रमोट करने का काम करता है विटामिन B1, ठीक है। इसकी अगर कमी हो जाए तो होता है सिंड्रोम, उसे कहते हैं बेरी बेरी पॉलीन्यूट्रिटीज। क्या कहते हैं? बेरी बेरी डिजीज कह सकते हैं इसको, ऐसे डायरेक्ट बेरी बेरी डिजीज कहते हैं, ठीक है। और अब बात करें इसमें होता क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। भूख नहीं लगती। जब बेरी बेरी डिजीज होता है तो क्या होता है? भूख नहीं लगती है, ठीक है। थकान रहती है, हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। शिथिलन आ जाता है। इसके साथ ही पैरालिसिस, जब काफ़ी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है तो पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही मेंटल कन्फ्यूजन भी हो जाता है, मतलब कि आदमी भूलने लगता है, उसको विस्मृति हो जाती है और वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है, ठीक है। इसके साथ ही कार्डियो एसोडेमा भी हो जाता है। कार्डियो एसोडेमा का मतलब है कि जो हार्ट काम कर रहा है, हार्ट काम करना, हार्ट में मतलब सही से काम नहीं कर पाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से अगला देखते हैं राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह जो गाय का दूध होता है ना, उसमें जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है? इसी राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। तो आपको समझ में आ गया इसका सोर्स क्या होगा? गाय का दूध। गाय के दूध से हमें क्या मिलता है? विटामिन B2 मिलता है, ठीक है। त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ये इसकी कमी से होने वाली रोग हैं, ठीक है। त्वचा फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर कहीं छाले पड़ गए तो वे छाले ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। अल्सरेशन हो जाता है, और जो मुंह का स्वाद है वो हमेशा ख़राब सा रहता है, ठीक है। और काइलोसिस हो जाती है, ठीक है। और ये मिलता कहाँ है? तो मिल्क में, गाय के दूध में यह मिलता है। आगे बढ़े। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको साथ ही पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन भी कहते हैं। पेलेग्रा एक डिजीज है और इसमें क्या होता है? पेलेग्रा में ऐसे आप स्किन देख रहे हो ना, ये पूरा ये स्किन आप देख रहे हो ऐसे, बस यही पे लग रहा है। इसको अगर हम कहें कि त्वचा का दाद इसे कह सकते हैं, या 4D सिंड्रोम इसको कहते हैं। 4D सिंड्रोम कहते हैं इसको, ठीक है। यह सिर्फ हाथों पे ही नहीं होता है, जीभ पे भी हो सकता है, पूरे चेहरे पर भी हो सकता है। बड़े बड़े जैसे लगे कि छाले पड़े हुए हैं, पूरे चेहरे पर दाने हुए हों, तो उसको कहते हैं पेलाग्रा, ठीक है। इसकी अगर बात करें विटामिन B3 की सिंथेसिस कहाँ से होती है, तो इसकी सिंथेसिस होती है ट्रिप्टोफेन से। इसको कौन सिंथेसाइज करता है? ट्रिप्टोफेन। अब मैं यहाँ आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ट्रिप्टोफेन क्या होता है, इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिप्टोफेन क्या है। इसके बाद इसके डिफिशियंसी से क्या हो रहा है? ह्यूमन में पेलाग्रा होता है, और अगर डॉग में क्या होता है? ब्लैक टंग डिजीज होती है, ठीक है। ब्लैक टंग डिजीज किस में होती है? कुत्ते में होती है। और किसकी वजह से होती है?
अगर निकोटिनिक एसिड की कमी हो जाए तो। आगे बढ़ते हैं, अगला है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक, पेंटो का मतलब 5 है, तो पेंटोथेनिक यानी B5, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड का मतलब B5, विटामिन B5। इसमें क्या होता है, यह कोएंजाइम ए का कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब कि जो कोएंजाइम ए होता है उसका एक पार्ट है यह विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और इसका जो सोर्स है यह मिलता कहाँ है, तो यह ईस्ट से लीवर में, एग में, मीट में और लेग्यूम में पाया जाता है, ठीक है। दलहन में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो जाती है मसल्स की, जो मसल्स पैरालिसिस हो जाती है। और साथ ही और क्या हो सकता है इसकी कमी से, यहाँ पर देखो थकान लगती है, और क्या होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6। इसकी कमी से होता है एनीमिया और होता है त्वचा रोग। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा रोग। डर्मिस का मतलब क्या होता है, डर्मिस का मतलब होता है त्वचा, तो डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा रोग, और एनीमिया मतलब कि जो एनीमिया, ठीक है, खून की कमी, ठीक। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए जब RBC में, तो वो एनीमिया होता है। अगला, फंक्शन एज को एंजाइम ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका को एंजाइम है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब देखो, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का को एंजाइम है, तो ये काम क्या करता होगा, यह एमिनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। जब एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है तो उस समय यह हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बायोटीन। बायोटीन का मतलब होता है विटामिन B7, और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। आपने पहले पढ़ा था इसको कभी कि विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। यह ऐसा विटामिन है जिसमें कि सल्फर होता है, सल्फर कॉन्टेनिंग को एंजाइम है यह, ठीक है। अब देखो, इनका जब हम कभी जो कच्चा अंडा अगर खा लेना, कच्चा अंडा, तो शरीर में बायोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। शरीर में बायोटीन की कमी कब हो जाए, कभी अगर हम कच्चा अंडा खा लें तो। और इसकी वजह से क्या होगा, शरीर की जितनी भी मसल्स हैं ना, हमारी जो मसल्स हैं उसमें दर्द होगा, ठीक है। क्या होता है, इससे मसल्स पेन होता है, लकवा भी मार जाता है कभी कभी, ठीक है, मतलब पैरालिसिस भी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक। इसका वर्क क्या हुआ फिर, फैट की सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, ये सब कब होता है, जैसे कि लकवा मार देना, शरीर में दर्द कब होगा, जब हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाएं, ठीक है। हमारी मसल्स क्या है, कमज़ोर हो जाएं तो हमें शरीर में दर्द होगा, और यह काम क्या कर रहा है, फैट सिंथेसिस का, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो यानी फैट की सिंथेसिस रुक जाएगी, और फैट की सिंथेसिस अगर रुक गई तो हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। समझ में आ गया कहाँ से क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड को कहते हैं टेरोग्लाइटेमिक एसिड, टेरोग्लाइटेमिक एसिड। इसका यूज क्या है, ये DNA सिंथेसिस में इसका यूज होता है। फॉलिक एसिड का कहाँ यूज है, DNA सिंथेसिस में। और पता है क्या करता है, प्यूरिन और थायमीन की सिंथेसिस करता है, प्यूरिन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में होता है। और निर्माण कौन करेगा, बैक्टीरिया, ठीक है। हमारी जो कोलन है ना उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया फॉलिक एसिड का क्या कहते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। जब भी फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो इसको क्या, इससे क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगला है साइनोकोबालामीन।
साइनोकोबालामीन यानी यहाँ पे देखो कोबाल यानी कोबाल्ट, कोबालामीन यानी कोबाल्ट। तो विटामिन B12 जो है इसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या बनता है, साइनोकोबालामीन यानी कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन है यह कहाँ उपस्थित होती है, यह हमारे एनिमल के प्रोटीन में उपस्थित होता है। यही एक ऐसा विटामिन है जो कि प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी भी वेजिटेबल या प्लांट में नहीं पाया जाता है विटामिन B12। तो अब बताओ क्या ज़रूरत है कि इसके लिए हम मांस खाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, देखिए जो साइनोकोबालामीन है इसकी वजह से पांडु रोग हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पांडु रोग हो जाता है या फिर एनीमिया हो सकती है। ठीक है, आरबीसीज का मैच्योरेशन नहीं होता, आरबीसीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, परनीसियस एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। अब इसका अगर हम काम की बात करें तो ये क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, आरबीसीज कि जो मेल न्यूट्रिशन है और माइलिन का फॉर्मेशन है उसको ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कमी से हमें इतनी सारी डिजीज हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हमें मांस खाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पौधों में तो पाया जा रहा है। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह कहाँ पाया जा रहा है, एनिमल के प्रोटीन में पाया जा रहा है। तो यानी हमारी भी प्रोटीन में पाया जाएगा, तो इसकी सिंथेसिस तो हमारी बॉडी में हो रही है, तो हमें इसके लिए मांस खाने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मांसाहारी इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो हमें प्लांट में नहीं मिलते। ठीक है, तो वो बात इसी विटामिन B12 की कर रहे होते हैं कि हमें विटामिन की ज़रूरत है और ये डीएनए सिंथेसिस के लिए है और हमें मिलता नहीं है, तो इसलिए हम मांस खाते हैं। अरे बेवकूफ़ों, जब ये एनिमल में पाया जाता है तो हमारे बॉडी में तो पाया जाएगा ना। जब एनिमल की सिंथेसिस में अगर एनिमल के अंदर है तो हमारे अंदर भी पाया जाएगा। तो झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हें खाना अच्छा लगता है इसलिए तुम खाते हो। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो भाई बेवकूफ़ों वाला आंसर देते हैं। ठीक है, आप मांस इसलिए खाते हो क्योंकि आपको मांस अच्छा लगता है, तो इसके लिए बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है, सीधा बोलो ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये भी। ठीक है, और यह इसका एक्सक्रीशन हो जाता है हमारी यूरिन के साथ, ये भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, यह विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं यह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से। विटामिन B1 जो होता है थायामीन और विटामिन C, ये दोनों को अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए तो ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी पानी में नींबू डालने के बाद उसे नहीं उबालना चाहिए। आपको अगर पानी को उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद या गुनगुने पानी में नींबू मिलाना चाहिए। इसको अगर पानी के साथ अगर आपने बॉयल किया ना तो ख़त्म हो जाता है, इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि विटामिन C ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें होता कहाँ पे है, सिट्रिक फ्रूट में यानी कि नींबू में पाया जाएगा, या सिट्रिक फ्रूट यानी जितने भी इस जाति के फल हैं उन सब में पाया जाएगा। इसके बाद यह एब्सेंट किस में होता है, यह दूध में, अंडे में और ब्रेड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरिन के साथ यह बाहर निकल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बायोसीडल होता है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, इसीलिए यह वुंड हीलिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब फोड़े फुंसी जो हो रहे हैं ना उनको यह खत्म करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी रोग की वजह से क्या होता है, मसूड़ा फूल जाता है। ठीक है, जो वीकनेस आ जाती है, मसल वीक हो जाते हैं। ठीक है, जो मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, और हमारे जो दांत हैं ना वे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, दांत काफ़ी लूज हो जाते हैं, मतलब मसूड़ा ही लूज हो जाएगा तो ये भी लूज हो जाएंगे। इसके बाद अगर इसको यूज की बात करें, यूज कहाँ पे होता है, तो यह प्रोलिथ्रोडॉक्सिलेज जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, और प्रोहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वह कोलेजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, कोलेजन के फॉर्मेशन का जो प्रमोट करता है और उनकी जो हीलिंग है उसको बनाता है। ठीक है, उनकी हीलिंग करता है, तो यह क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इतना आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिनरल्स।
मिनरल्स यानी कि जो खनिज हैं उनके बारे में बात करें तो जो मुख्य खनिज हैं वो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको बता दे रही हूँ। सोडियम जो आयन है, जैसे कि आपने NaCl ले लिया, NaCl नमक ले लिया आपने, तो आपको मिल गया सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम भी मिल गया और क्लोरीन भी मिल गया आयन के रूप में। जो सोडियम है वह कहाँ पाया जाता है? कैटायन के रूप में सेल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, यह जो सेल के बाहर क्या है, यह पाया जा रहा है कैटायन के फॉर्म में। ठीक है, सोडियम पाया जा रहा है। ठीक यहीं पर पाया जाता है एनायन के फॉर्म में पाया जाता है क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर एनायन के फॉर्म में क्लोरीन पाया जा रहा है और साथ में सोडियम पाया जा रहा है। इसके साथ ही जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर पाया जा रहा है पोटेशियम। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम है, सेल के बाहर क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, मतलब आयन के फॉर्म में है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस के फॉर्म में है। ठीक है, और एक काम क्या करते हैं, तो जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर का वाटर बैलेंस जो है, पानी का जो नियंत्रण है सेल के अंदर और बाहर, उसे बनाने का काम और एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो क्लोरीन क्या करता है? यह मिनरल एनायन है और बाहर पाया जा रहा है। ठीक है, तो यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र, उसमें जो आवेग का संचरण होता है वह इसी सोडियम और क्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है, आवेग का संचरण सोडियम क्लोराइड की वजह से, वाटर बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस जो है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम की बात करें तो यह हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही यह जो कैल्शियम है हाँ, हड्डियों को दृढ़ता प्रदान कर देता है। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है? रुधिर का जो ब्लड का क्लॉट है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यह भी कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे दांतों को मजबूती देता है। ठीक है, हमारे दांतों की और हड्डियों को मजबूती देता है। ठीक है, अगर बात करें हम आयरन की, तो यह हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आयरन न रहे तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर नहीं आ पाएगा और वही काम, उसे क्या कहेंगे? एनीमिया। जब ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता हीमोग्लोबिन की खत्म हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन जरूरी है ऑक्सीजन को कैच करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें आयोडीन की, बहुत थोड़ी सी मात्रा, एक ट्रेस एलिमेंट है आयोडीन। तो अगर हम आयोडीन की बात करें तो इसका क्या होता है? यह जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें जो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, उसमें यूज होता है। ठीक, तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पढ़ लेना, ज़रूर से पढ़ लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।